ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो श्राप अग्नि बनकर जीवन को जला देता है, वही एक छोटा सा पुण्य उसे अमृत में बदल सकता है? क्या केवल माघ मास का एक स्नान 7 जन्मों के पापों को भस्म कर सकता है? आज की ये कथा केवल कहानी नहीं, बल्कि हर उस मनुष्य के लिए आशा का दीपक है जो अपने कर्मों से डर गया है और उद्धार का मार्ग खोज रहा है। तो आइए सुनते हैं माघ महात्म्य के इस अद्भुत अध्याय की वह दिव्य कथा, जहाँ श्राप भी हार जाता है और भक्ति जीत जाती है। तो हे राजन, क्या तुम जानते हो कि जो श्राप अग्नि की तरह जलाता है, वही माघ मास का स्नान अमृत बनकर बुझा देता है। इसी रहस्यपूर्ण वाक्य से वशिष्ठ ऋषि के मुख से ये कथा आरंभ होती है। जब वेद निधि अत्यंत व्याकुल होकर लोमश ऋषि से कहते हैं कि हे महर्षि, शीघ्र उपाय बताइए, क्योंकि श्राप की अग्नि असहनीय पीड़ा देने वाली होती है। तब लोमेश ऋषि करुणा से भरे स्वर में कहते हैं कि हे वत्स, घबराओ मत। इस संसार में ऐसा कोई भी पाप, श्राप या कर्म बंधन नहीं है जो माघ मास के नियम पूर्वक तीर्थ स्थान से नष्ट हो सके, क्योंकि माघ मास स्वयं भगवान विष्णु का हृदय है और तीर्थ उनका चरण कमल। जो मनुष्य शीत, आलस्य और भय का त्याग कर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्रद्धा सहित माघ स्नान करता है, उसके 7 जन्मों के पाप तो ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य निकलते ही अंधकार भाग जाता है, और इस जन्म के दोष ऐसे गल जाते हैं जैसे अग्नि में पड़ा हुआ मोम। लोमश ऋषि आगे कहते हैं कि इस आच्छोद तीर्थ में किया गया स्नान केवल पापों का नाश ही नहीं करता, बल्कि मनुष्य को मोक्ष के पथ पर अग्रसर कर देता है, क्योंकि यहाँ जल में स्नान करने से केवल शरीर नहीं, आत्मा भी पवित्र होती है। राजसूय और अश्वमेध जैसे महान यज्ञ, जिनका फल राजा और ऋत्विक मिलकर भी कठिन साधना से प्राप्त करते हैं, वही फल माघ मास में सच्चे मन से किए गए एक स्नान से सहज ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हे राजन, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि मनुष्य अपने ही कर्मों से अपना उद्धार कर ले। फिर लोमश ऋषि एक छोटी कथा सुनाते हैं कि प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण था जो जीवन भर किसी को कष्ट दिए बिना केवल ईश्वर का स्मरण करता रहा, परंतु अज्ञानवश उससे कुछ छोटे दोष हो गए। मृत्यु के बाद यमदूत उसे लेने आए। तब मार्ग में शीत से कांपता वह ब्राह्मण बोला कि मैंने जीवन में एक बार माघ मास में नदी में स्नान किया था। ये सुनते ही यमदूत रुक गए और उसी क्षण विष्णुदूत प्रकट हुए और बोले कि जिसने माघ में तीर्थ स्नान किया हो, उसके लिए यम का मार्ग नहीं, विष्णु का धाम होता है। ये सुनकर ब्राह्मण की आंखों से आंसू बह निकले और उसका उद्धार हो गया। लोमश ऋषि कहते हैं कि यही माघ स्नान की महिमा है, जो अनजाने में किए गए दोषों को भी भस्म कर देती है। इसलिए वेद निधि और वे सभी श्रापग्रस्त प्राणी नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं और देखते ही देखते श्राप की ज्वाला शांत हो जाती है, पीड़ा करुणा में बदल जाती है और अंधकार प्रकाश में। अंत में वशिष्ठ ऋषि राजा दिलीप से कहते हैं कि हे राजन, ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे, मेरे और हर उस मनुष्य के लिए है जो जीवन में कभी अपने कर्मों से डर गया हो, जो सोचता हो कि अब उद्धार संभव नहीं। माघ मास उसे ये आश्वासन देता है कि यदि मन में श्रद्धा है तो ईश्वर स्वयं मार्ग बनाते हैं। तो इसीलिए हे दोस्तों, यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो माघ मास में स्नान अवश्य करें। संभव ना हो तो मन से संकल्प ले, भगवान का स्मरण करें, किसी जरूरतमंद को अन्न या वस्त्र दे और इस कथा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जो कथा दूसरों के जीवन में प्रकाश बन जाए वही सच्ची भक्ति है। और यही इस अध्याय का सार है कि श्राप से भी बड़ा होता है धर्म
और पाप से भी अधिक शक्तिशाली होता है माघ मास का पुण्य। तो दोस्तों यही ये कथा समाप्त होती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।